नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय। मेरे यूट्यूब चैनल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ एमएचबी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर सर हैं। वो बस मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर ही नहीं, मगर पाल ग्रुप के फाउंडर भी हैं। अभी तक तो हम उनको इंस्टाग्राम के रील के माध्यम से ही देखा करते थे, मगर आज उनसे मिलने का मौका मिल गया। सर थैंक यू हमें यह मौका देने के लिए। सर पहला प्रश्न तो मुझे ये पूछना है, पाल ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई? आप मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में से भी आपने वक्त निकाल के इतना बड़ा ग्रुप फॉर्म किया, और ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर। अभी मैं एमएचबी पुलिस स्टेशन बोरली वेस्ट में अपॉइंट हूँ। बेसिकली एक 4 साल पहले जब भी कोरोना कोविड आया था, तभी बहुत सारे होटल्स बंद थे, फीडर्स को बाहर आने जाने में तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो कोरोना की वजह से किसी को अलाउड नहीं हो रहे थे। तभी ये फीडिंग और ये लोग जो रोड के जो डॉग और कैट है, उनके मेडिकल फैसिलिटी में बहुत तकलीफ़ होने लगी थी। तभी बहुत सारे फीडर्स और जो रेस्क्यूअर्स है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अगर आप पुलिस से बात कर सकते हो तो हमें एटलीस्ट फीडिंग करना या उनको मेडिकल फैसिलिटी करने के लिए इजी हो जाएगा। तो तभी मेरा ये नंबर जो है 9975557596, ये बहुत सारे एनिमल रिलेटेड जो फीडर और रेस्क्यूअर्स है उनके पास शेयर हो गया। और मैं बहुत सारे पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके अगर वो लोग एफआईआर नहीं ले रहे हैं तो मैं उनको कन्विंस करता था, मैं उनको समझाता था कि कौन से सेक्शन है आईपीसी या प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट या सोसाइटी लॉज क्या है, ये सब मैं समझा के मैंने बहुत सारे एफआईआर करवाए। बाद में ऑन ड्यूटी पुलिस से बात करके कोविड कोरोना में उनको रिक्वेस्ट करके फीडिंग चालू रखा, ताकि अगर फीडर ही बाहर नहीं आएंगे तो ये बेचारे वॉइसलेस किड्स है, वो उनको खाना कौन देगा। फिर लोगों से कांटेक्ट ऐसे बढ़ते गया, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे हेल्प करना ही है तो हमें एक ग्रुप तो बनाना है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में मैं देख रहा था कि इतना इजीली मेडिकल हेल्प या लीगल हेल्प या और कोई हेल्प नहीं हो रहा था। इसलिए फिर मैंने प्योर एनिमल लवर पाल मीन्स प्योर एनिमल लवर, ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने फॉर्म किया। मैंने ये ग्रुप 28 सितंबर 2020 में किया, और उसका अभी 3 साल कंप्लीट हुआ है। वैसे मैंने 28 नवंबर 2020 में पाल लीगल टीम फॉर्म की। पाल लीगल टीम में 25 एडवोकेट्स है, 4 एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है और एक ह्यूमन राइट कमीशन के बॉम्बे के प्रेसिडेंट है। तो हम लोग ये सब मिलके जो एनिमल रिलेटेड जितने भी लीगल हेल्प है या जितने भी हमें अगर सोसाइटी रिलेटेड जो इशू है वो हम सॉल्व करते हैं, उनको विदाउट एनी मनी में, उनको फ़ी नहीं देना है, विदाउट एनी फ़ी हम लोग ये बेजुबान के लिए हम काम कर रहे हैं। सर आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने 125 साल के एज वाले टर्टल की मदद की थी, उसकी जान बचाई, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? 2022 में जब भी बहुत बड़ा बारिश था, तभी एक नाले में एक हमें ये जो कासव है हमें दिखा। तो मैं नाइट राउंड में ही था, हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो एक नाले में फिर मैं और मेरे कांस्टेबल हम लोग मिलके नाले में उसको बाहर निकाल के उसको जो भी मेडिकल हेल्प दिया, और पूरी रात वो हमारे पुलिस स्टेशन में ही था। नेक्स्ट डे सुबह हमने फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया
और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर ने उनका ये अपना एग्ज़ामिन करने के बाद उन्होंने बताया कि ये 125 ईयर्स ओल्ड है और बहुत रेयर है। और सेकंड थिंग, इसकी कॉस्ट मोर देन 5 to 6 लाख हो सकती है अगर ये आप बेचे जाए तो। फिर हमने उनको हैंडओवर ऑफिशियली हैंडओवर कर किया और फिर अभी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कस्टडी में है। और उसके लिए मुझे पेटा एनजीओ है, उन्होंने एक अवार्ड भी दिया है। यस सर, आप कई सारे जानवरों की मदद करते हो, उनकी जान बचाते हो, तो आपका ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ हमेशा के लिए रह गया हो, नहीं तो बहुत ही बुरा इंसिडेंट आपने फेस किया हो? बहुत सारे केसेस मैंने या मेरे पाल लीगल टीम या मेरे पाल टीम ने हमने हैंडल किया है। जैसे एक कांदिवली में जो डॉग है, उसका नाम मृत्युंजय रखा है हमने, क्योंकि वो अभी भी ज़िंदा है। 2 साल पहले उसके मुंह में बॉम्ब रखा था और उसकी टेल जो है वो काटी थी। तो इतनी बेरहमी से उसने जो एनिमल क्रुएल्टी थी, फिर हमारी टीम की जो अनुराधा कदम और सचिन, ये दोनों ने मिलके उनके हेल्प से हमने भूमि जीवदया में उसको एडमिट किया। उसको क्योंकि उसकी वो टंग ही गई थी, तो उसको हाथों से खिलाना चाह या वो खाएगा तो कुछ लिक्विड खाएगा। तो हमने मोर देन 6 मंथ उसका इलाज किया और 6 मंथ के बाद हमने पद्मजा पाटिल का मर्ड मालाड में एक शेल्टर है, वहाँ रखा है। तो इट वाज वेरी मीन्स बहुत इमोशनल और सेंसिबल केस है जो मैंने देखी है, क्योंकि मीन्स उसका बचाना एक चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन डॉक्टर्स और हमारे डोनेटर की वजह से वो आज जिंदा है। हमें कई बार बहुत सारे एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स गंभीर हालत में मिलते हैं और उस वक्त कभी कभी लोगों को नहीं पता होता कि कौन से एनजीओ को कांटेक्ट करें, या नहीं, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो हम हमारे लेवल पे उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? एक तो मेरी पाल लीगल टीम या मैंने जो पाल टीम बनाई है, वो टीम हमारा 24/7 हम हेल्प करते हैं। मेरे अभी तक 11 ग्रुप्स हुए हैं पाल लीगल टीम के। एक ग्रुप में मोर देन 550-600 मेंबर्स है। तो अभी ऑल ओवर बॉम्बे और आउटसाइड बॉम्बे, जो थाना, न्यू बॉम्बे, करजत, कल्याण, टिटवाला, यहाँ वसई, विरार, मीरा रोड से लेके सब जगह पे हमारे वॉलेंटियर्स हैं पाल के, और पाल के मेंबर्स भी है। अगर कोई कहाँ भी ऐसी इंसिडेंट होता है तो हमारे ग्रुप में इमीडिएटली उसके वीडियोज़ और फोटोज़ और लोकेशन आते हैं। हम लोग इमीडिएटली वहाँ फीडर या जो भी रिपोर्टर है या हमारे वॉलेंटियर्स की मदद से हम वहाँ एम्बुलेंस भेजते हैं। एम्बुलेंस उसको पिकअप करती है और नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ हम उसको एडमिट करवाते हैं। एडमिट करने के बाद अगर उसको जो एक्सपेंसेस उसका जो होता है, अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस हम हमारे पाल टीम में ही उसका फंड अपील करते हैं। हमारे डोनेटर उसको डोनेट करते हैं और वहाँ ही हम फंड अपील भी क्लोज करते हैं। सेकंड थिंग, हम उसका स्क्रीनशॉट देते हैं क्या क्या खर्चा किया है, क्योंकि मुझे ये बहुत ऑनेस्टली और एकदम ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये एनिमल के लिए पैसा है, वो एनिमल के लिए ही जाना चाहिए। इसलिए मैंने मेरे एडमिन और कोऑर्डिनेटर और जितने भी मेरे वॉलंटियर उनको वही बोला है कि हम इनके लिए हमें देना है, इनका लेना नहीं है। तो दैट इज़ माई प्रिंसिपल, ताकि अगर मुझे ही खाना नहीं तो मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा। तो ये प्रिंसिपल, और मेरे बहुत एडमिन, कोऑर्डिनेटर और मेरे वॉलंटियर बहुत डाउन टू अर्थ और एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं और बहुत एनिमल लवर है। यस सर, हम जैसे कई लोग हैं जो एनिमल्स को खाना खिला स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिलाना चाहते हैं, बट हर कोई एक मार्केट का रेडीमेड फूड अफोर्ड नहीं कर सकता। तो घर का ऐसा कौन सा खाना है, नहीं तो ऐसा हम कौन सा डाइट है जो देना चाहिए एनिमल्स को, स्ट्रीट एनिमल्स को? कैट के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में है, नो डाउट। उसके अलावा भी आप उनको बहुत सारे अपना वेट के साथ आप कंसल्ट करके उसकी हेल्थ देख के, अगर आप उनको मीन्स दूध है, पनीर है, या राइस मिल्क है, कर्ड मिल्क है, ये भी दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे फीडर वो जो है वो फीडर जैन है,
गुजराती है जो प्योर वेज है, कोई वेगन्स है, उन्हें फीडिंग भी करना है, तो वो बहुत सारे मिल्क या कर्ड्स या पनीर या अलग अलग जो वेज में आइटम्स है वो खिलाते हैं, लेकिन वो फीडिंग करते हैं क्योंकि उनको शायद उनको नॉनवेज, क्योंकि वो खुद नहीं खाते हैं या वो नॉनवेज उनको खिलाना नहीं है। और अगर एक डॉग को आदत ही पड़ गई पहले से ही कि वो वेज ही खाता है, तो वो भी प्योर वेज ही हो जाएगा, एंड तक वो वेज ही खाता है। सर, पाल ग्रुप में कई सारे वॉलंटियर्स काम करते हैं, वो कैसे काम, क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और अगर हम जैसे स्टूडेंट्स को भी आपके साथ ज्वाइंट होना हो, आपके मिशन में शामिल होना हो, तो हम आपके कैसे मदद कर सकते हैं, हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? एक पाल के FB पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि हम इमीडिएटली उनको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे हम उसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी पाल ग्रुप में ऐड होना है तो वो मुझे या हमारे एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9975575986। आपको व्हाट्सअप करके आपका फुल नेम और एड्रेस डालना है और आप क्या करते हो, मीन्स कितनी फीडिंग करते हो, क्या करते हो, फिर हम आपको ऐड करेंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर्स बढ़ेंगे उतने ही, अगर आज मेरे पास 8000 मेंबर्स है, अगर उससे 80,000 होते हैं तो इट विल बी अ मोर इफ़ेक्टिव और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हम लोग ज़्यादा उनके लिए कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आप आइए और हमारा काम देखिए, और उसके बाद ही अगर आपको लगता है हमें हेल्प करना है तो आप हेल्प कीजिए। थैंक यू सर, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।